दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे, सीधा रोक कर दौरान मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी की 3 स्टेटमेंट्स ली गई, जिसमें से 2 स्टेटमेंट्स में उन्होंने अरविंद जी के विषय में कोई ऐसी बात नहीं कही जिससे अपराध के विषय में कोई भी जानकारी होती हो या उसकी तरफ इशारा भी होता हो। तीसरी स्टेटमेंट उनके खिलाफ उन्होंने दी। उनके बेटे राघव की 7 स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड हुई हैं, 7। उसी एजेंसी ने 7 बार उनकी गवाही ली। 6 स्टेटमेंट्स में वो कोई ऐसी बात नहीं कहता, वो वही बात रिपीट करता है जो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि मेरे पिता जमीन के काम से अरविंद केजरीवाल से मिले। मगर जब 7वीं स्टेटमेंट में वो अरविंद केजरीवाल को इंडाइट करता है तो उनकी बेल हो जाती है और उनको सरकारी गवाह बना लिया जाता है। हमने आपको शरद रेड्डी के विषय में बताया था कि शरद रेड्डी का भारतीय जनता पार्टी से क्या रिश्ता है। शरद रेड्डी मनी लॉन्ड्रिंग में गिरफ्तार होने के बाद 55 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड से देते हैं। सबके मन में सवाल था कि भाई 4 में से 1 गवाह का तो अरविंद केजरीवाल जी ने बता दिया, बाकी गवाहों का कौन बताएगा। तो आज हम मुगुंटा रेड्डी और उनके बेटे राघव मुगुंटा रेड्डी के बारे में आपको बता रहे हैं। कल एनडीए यानी कि प्रधानमंत्री जी की जो अलायंस है एनडीए, उसके घटक दल टीडीपी ने उनको अपना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाने के लिए उम्मीदवार बना लिया है। यानी कि प्रधानमंत्री मोदी और पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी अब अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ जो मुख्य गवाह है उनके परिवार के लिए वोट मांगेंगे। हमारा सवाल है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। हर आदमी जो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ इतने दबाव के बाद, जेल डालने के बाद गवाही देता है, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से सीधा जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं कि कोई दूर का रिश्ते नाता करके जुड़ा हुआ है, सीधा जुड़ा हुआ है। एमएसआर को भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के टीडीपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है और वो पिछले कई दिनों से वहां पे कैंपेनिंग कर रहे हैं। तो हम जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी ने कोर्ट में कहा था, शरद रेड्डी की कंपनी ने 55 करोड़ रुपए आरोपी बनने के बाद भारतीय। तो सौरभ भारद्वाज को आप सुन रहे हैं, सीधे तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए घेरने की कोशिश एक बार फिर से जांच एजेंसियों को और बीजेपी को, ये कहते हुए कि जिन लोगों ने बीजेपी को चंदा दिया वही लोग अब अरविंद केजरीवाल के खिलाफ गवाही दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी के पास कोई भी सबूत नहीं है। जितेंद्र, एक बार फिर से मैं आपका रुख करना चाहूंगी, कल का दिन भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इंडिया अलायंस इसको लेकर एक बड़ी रैली करने वाला है और इस बीच कैलाश गहलोत को भी ईडी का समन मिला और वो पहुंच गए ईडी दफ्तर। किस तरीके से मुसीबत बढ़ती हुई नजर आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है, कैलाश गहलोत से आज जब पूछताछ की जा रही है, उनके बयान रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, तो कहा जा सकता है कि उनकी भी मुश्किलें बढ़ने वाली है। क्योंकि जो ड्राफ्ट तैयार हुआ था, जिसको पहले से ही साउथ लोब यानी कि शराब कारोबारियों को दे दिया गया था, उसके लागू करने से पहले ही उस जीओएम में दरअसल कैलाश गहलोत भी शामिल थे और कैलाश गहलोत को पीएमएलए के तहत बाकायदा सम्मान आना, उनके बयान रिकॉर्ड करना, तो कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में कैलाश गहलोत की भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। विजय नायर भी इस केस में आरोपी है, वो विजय नायर जो कि इनके सरकारी आवास में रुका करता था, तो आखिरकार ऐसी क्या वजह थी। तो ये तमाम चीजें हैं जो कैलाश गहलोत को सीधे तौर पर कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा करती हैं। तो ऐसे में कैलाश गहलोत के बयान करना, दर्ज करना ईडी के लिए बेहद जरूरी था और आज इसी मकसद से सुबह सबसे पहले कैलाश गहलोत को पीएमएलए के तहत सम्मन जारी किया गया और उसके तुरंत बाद तकरीबन 11:30 बजे कैलाश गहलोत ईडी दफ्तर भी पहुंच गए। जी, तो ये पूछताछ कितनी लंबी चलेगी, इस पर नजर बनाए रखेगा। आगे भी अपडेट्स के लिए आपका रुख करते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया जितेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए।